हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट बुक परिवेश की जो क्लास 5th की है, पाठ 4 एक बूंद, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाव जी, उनके द्वारा रचित यह कविता एक बूंद है। इस कविता का हम लोग सस्वर वाचन करेंगे और इसके भावार्थ को भी समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। दूसरा पैराग्राफ है। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इसके पहले पैराग्राफ को समझते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। सबसे पहले इसके संदर्भ को हम समझते हैं। यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाव। इस पैराग्राफ का भावार्थ है। बादलों की गोद से निकलकर पानी की एक बूंद कुछ आगे बढ़ी थी कि वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। बादलों की गोद से निकलकर पानी की एक बूंद कुछ आगे बढ़ी थी कि वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं घर से बाहर क्यों निकली। सेकंड पैराग्राफ है। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बादलों की गोदी में से निकलकर या बादलों की गोद से निकलकर एक बूंद ने भगवान से पूछा कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वह बाहर निकलकर बच पाएगी या धूल में मिलकर मिट जाएगी, उसे मालूम नहीं कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूल के दलों पर गिर पड़ेगी। उसकी नसीब में, उसके भाग्य में क्या लिखा है। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी कि धूल में मिल जाऊंगी और मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी अंगारे पर गिरकर मैं जल जाऊंगी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या किसी कमल के फूल के दलों पर गिर पड़ेंगी, उसकी नसीब में क्या लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला,
एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह कह रहे हैं कि उसी समय, ठीक उसी समय हवा बहने लगी, जो बूंद को इच्छा न होते हुए भी पानी की जो एक बूंद है उसकी इच्छा न होते हुए भी समुद्र की ओर ले गई। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, जिसमें वह पानी की बूंद जाकर गिर जाती है और गिरकर वह एक मोती बन जाती है। ठीक है, इसके भावार्थ को हम पुनः समझते हैं। उसी समय हवा बहने लगी, जो बूंद को इच्छा न होते हुए भी समुद्र की ओर ले गई। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, जिसमें वह जा गिरी और उसमें गिरकर वह मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकते हैं, संकोच करते हैं, डरते हैं, लेकिन उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको यह विश्वास होना चाहिए कि वे इस बूंद की तरह अच्छी जगह जाकर समाहित हो सकते हैं, मिल सकते हैं।